हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज फिर हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स हमारे, जैसा कि हम पहले ही वीडियो में हमने ईडियम्स ही डिस्कस किए हमारे। और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ईडियम्स लाया हूँ। 5 बेस्ट ईडियम्स विच इज़ यूज्ड इन योर इंग्लिश मोस्टली, ठीक है ना। फर्स्ट ईडियम है हमारा मिस द बस। देखिए, ईडियम को पढ़ना, अच्छे से समझना उसको, एंड ट्राई टू यूज़ इट इन मोर एंड मोर सेंटेंसेस। इट क्लियर? मिस द बस क्या होता है? मिस द बस, मिस द बस का बेसिकली मतलब होता है आपने कोई सी बस मिस कर दी है, ठीक है ना। लाइक मैं कहीं जा रहा था, लेट हो गया और मैंने अपनी बस मिस कर दी। लेकिन यहाँ ईडियम में मिस द बस का मतलब होता है अवसर निकल जाना, या आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको मिस कर देते हो। लाइक आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपने वो मिस कर दी, या आप मौके का फ़ायदा ना उठा पा रहे हो, ना उठा पाए हो, तो उसे आप बोलोगे मिस द बस। इज इट क्लियर? सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल देखिए ज़रा। यू शुड हैव थॉट ऑफ इट, यू शुड हैव थॉट ऑफ इट। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए क्या होता है, जब शुड हैव और थर्ड फॉर्म लगाते हो आप, तो वो काम आपको करना चाहिए था, बट एक्चुअल में वो काम आपका हुआ नहीं है। तो यू शुड हैव थॉट ऑफ इट, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। यू शुडंट हैव मिस द बस, तुम्हें इस अवसर को नहीं जाने देना चाहिए था, मतलब तुम्हें इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठा पाए हो। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, यू शुड हैव थॉट ऑफ इट, यू शुडंट हैव मिस द बस। किसी फ्रेंड ने किसी फ्रेंड से बोला, भाई यू शुड हैव थॉट ऑफ इट, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हें मौके को नहीं हाथ से जाने देना चाहिए था, ठीक है ना। एक आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी इंग्लिश में, नेबर टर्न डाउन ए फेस फॉर वेल्थ गेन्स। इज इट क्लियर? जब लक्ष्मी तिलक करने आए तो आपको मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अगला देखते हैं ज़रा। तो आप, आई होप आपको मिस द बस समझ में आया होगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, हैव डन विथ। हैव डन विथ पूरा एग्जैक्ट अलग अलग वर्ड का मतलब निकालोगे आप, कुछ अलग ही निकलेगा। लेकिन हैव डन विथ का मतलब होता है, एक होता है जैसे डू अबे विथ, आपने सुना होगा डू अबे विथ। गेट रिड, गेट रिड इज़ नॉट एन ईडियम, बट हैव डन विथ, हैव डन विथ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना, ठीक है ना। छुटकारा पाना देखिए ज़रा, पे हिम हिज मनी, उसे अपना पैसे दे दीजिए, एंड हैव डन विथ हिम, और उससे छुटकारा पा लीजिए। तो ये किसी को किसी के डेप्ट होगा, किसी पे डेट होगा, तो उसने कहा पे हिम हिज मनी एंड हैव डन विथ हिम, ठीक है ना। उसे उसके पैसे दे दीजिए और उससे छुटकारा पा लीजिए, ठीक है ना। हैव डन विथ हिम। ओके, अगला देखते हैं, टेक समथिंग विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे मीडिया में आपने देखा होगा बहुत सी सेलिब्रिटी पर, और जब बहुत सारे, मतलब ये ईडियम्स आपको कहाँ यूज़ होते हैं, देखिए ज़रा। जब भी आप कोई आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश में, तो आपको ये सारे ईडियम्स वहाँ दिखेंगे, ठीक है ना। टेक समथिंग विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है, पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब देखिए ज़रा, ईडियम यूज़ करोगे टेक समथिंग विथ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होगा किसी पर विश्वास ना करना, या किसी भी बात को आप ऐसे लेते हो कि आप उसको उस पर बिलीव नहीं करते हो, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ बातें करता हूँ तो आप मुझे ऐसे ले रहे हो, टेक मी विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आपको मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है ना। मैं कितना ही भी एक्सक्यूज़, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो टेक समथिंग विथ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है किसी पर विश्वास ना करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग, यू हैव टू टेक एवरीथिंग, हैव टू टेक, तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें लेना पड़ता है, ये तुम्हें लेना है। यू हैव टू टेक एवरीथिंग, सी सेज विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज सी टेंड्स टू एग्जैगरेट। एग्जैगरेट क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर बात को करना। जब आप किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बात करते हो, तो क्या बोल रहा है इसमें, यू हैव टू टेक एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? सी से, जो भी वो कहती तुम्हें ऐसे लेना पड़ेगा, विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, बस जस्ट कि आपको बिलीव ना हो उस पर, ठीक है ना। बिकॉज सी टेंड्स टू एग्जैगरेट, क्योंकि वो हमेशा बड़ा चढ़ा कर बात करती है, तो बस भैया वो जो भी बोले ना आप उसको सुनते चलो, लेकिन आप उसे ऐसे लो एज ए पिंच ऑफ सॉल्ट, कि बस कोई काम का नहीं, ठीक है ना। बस मतलब वो जितना भी बोल रही है, बस, या जितना भी वो बोलता है या बोल रही है, ठीक है ना, आप उसे पिंच ऑफ सॉल्ट के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, लेकिन आप मुझे सुन तो रहे हो, लेकिन साथ में मुझे ले से रहे हो जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बस पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले रहे हो आप मुझे, ठीक है ना। तो आई होप आपको पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक समथिंग विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखिए, जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू ए स्टोरी अबाउट मी, जैसे कल मैंने आपको एक मेरे बारे में एक स्टोरी बताई। यू हर्ड ऑल द स्टोरी, आपने पूरी स्टोरी सुनी, बट वॉट हैपन, हाउ डिड यू टेक इट, कैसे लिया आपने इसको? लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट। कैसे लिया आपने? यू टूक मी विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, या यू टूक माई स्टोरी विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने इसे ऐसे ली कि आपको इस पर विश्वास नहीं हुआ, आपने लगा कि मैं कोई फेक न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ओके,
शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। अगला देखिए ईडियम क्या है, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। आपको लगता होगा कि ईडियम कहाँ यूज़ होंगे, लेकिन ये आपको जब भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप वहाँ पर आपको ये ईडियम्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत जगह दिखाई देंगे आपको शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। वैसे जनरली स्पोकन में बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन आपको आप जहाँ कहीं भी पढ़ोगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर आप जब जाओगे तो आपको ये ईडियम्स आपकी हेल्प करेंगे। शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक क्या होता है, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, अनुचित व्यवहार करना। अनुचित व्यवहार क्या होता है, जब आप किसी से अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट करते हो। अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट, ऐसा व्यवहार करते हो कि सामने वाले को वो ट्रीट आपका, वो बिहेव आपका समझ में ना आए, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। लाइक एग्जाम्पल में समझ में जाएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, सी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन द डील। सी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन द डील। हमारी भी किसी से डील थी या उसकी किसी से डील थी, और उस डील में उसे कैसा, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, शी गॉट, गॉट मतलब उसे मिला, कैसा व्यवहार मिला उसे, शी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, अनुचित व्यवहार मिला, अनप्लीजेंट ट्रीट मिला उसके साथ। अनप्लीजेंट क्या होता है, जो आपको पसंद ना आए, प्लीजेंट जो पसंद आए, अनप्लीजेंट जो आपको पसंद ना आए। तो शी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन द डील, उसने जो डील की थी उसमें उसे एक अनप्लीजेंट, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, शी शुडंट हैव बीन ट्रीटेड लाइक दिस, बट उसे ऐसा व्यवहार मिला, तो हम बोलेंगे शी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन द डील, ठीक है ना। बी देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट। मैंने को आपने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था पिन पॉइंट। पिन पॉइंट क्या होता है, पिन पॉइंट मतलब सही सही पता लगाना, ठीक है ना, पिन पॉइंट। लेकिन यहाँ क्या है, पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट, विरोधी, इनकम्प्लीट अपोजिशन। पोल्स अपार्ट क्या होता है, इनकम्प्लीट अपोजिशन, जब आपके कोई पूरा विरोध में हो, कंप्लीट अपोजिशन में हो आपका। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टू फ्रेंड्स आर पोल्स अपार्ट इन देयर व्यूज़। दो दोस्त है भाई, और वो उनके जो विचार है उनमें एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी है। जब भी वो अपने विचार रखते हैं वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, उनके विचार, उनके आइडियाज़ जो है, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जाती है। सो आई होप आपको ये सारे प्रोवर्ब भी समझ में आए होंगे। ओके, ठीक है ना। कौन कौन से प्रोवर्ब किए हमने, सबसे पहले मिस द वश, हैव डन विथ, टेक समथिंग विथ पिंच ऑफ सॉल्ट, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक, पोल्स अपार्ट, ठीक है ना। ओके, अगर आपको और भी इडियम पढ़ने हैं तो यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियो and you can watch it there. Is it clear? Okay, so